तुमने प्रसिद्ध कहानी सुनी होगी, विवेकानंद को बहुत प्रिय थी, कि जंगल में एक शेरनी गर्भवती थी, छलांग लगाती थी एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर, और तभी उसका गर्भ गिर गया। नीचे भेड़ों का एक समूह जा रहा था। वो बच्चा, सिंहनी का बच्चा, सिंह शावक भेड़ों में पड़ गया। सिंहनी तो चली गई, वो बच्चा भेड़ों में ही बड़ा हुआ। तो स्वभाव था उस बच्चे ने यही जाना कि मैं भेड़ हूं। हम वही तो सीख लेते हैं जो हमें सिखाया जाता है। जिनमें तुम बड़े हुए वही तो तुम हो गए। हिंदू घर में हुए तो हिंदू, जैन घर में हुए तो जैन, मुसलमान घर में हुए तो मुसलमान। हिंदुस्तान में पैदा हुए तो हिंदुस्तानी, और चीन में पैदा हुए तो चीनी। जिनके बीच रहे उन्होंने तुम्हें अपने में ढाल लिया। भेड़ों में बड़ा हुआ तो जानता था कि मैं भेड़ हूं। भेड़ों के साथ ही घसर पसर चलता था। भेड़ें डरती थी जैसा छोटी छोटी चीजों से, ऐसा ही वो भी डरता था। भेड़ों जैसा मिमियाता था। सिंह गर्जना तो उसे आती ही नहीं थी, सुनी ही नहीं थी, पहचान ही ना थी उससे। जिसकी पहचान ना हो, जिसको सुना ही ना हो, वो आए भी तो कहां से आए। संस्कार ही ना था कोई। फिर बड़ा होने लगा, लेकिन था तो सिंह। तो थोड़े ही दिनों में भेड़ों से ऊपर उठ गया। फिर भी याद ना आई, क्योंकि सिंहों के पास दर्पण तो होते नहीं। और भेड़ों ने भी कोई फिक्र ना की, उसी के साथ बड़ी होती रही थी, तो धीरे धीरे उसकी आदी हो गई थी कि इस ढंग की भेड़ है, मान लो कि इसी तरह की है, इसको यही रंग है। वो बड़ा भी हो गया, लेकिन शाकाहारी का शाकाहारी, घास पात खाता था, भेड़ों के साथ घसर परसर चलता था। लेकिन एक दिन बड़ी अजीब घटना घट गई। एक बूढ़े सिंह ने भेड़ों के इस झुंड पे हमला किया। वो बूढ़ा सिंह तो चौंक के खड़ा हो गया, वो तो भूल ही गया हमला इत्यादि। इनके बीच में एक जवान सिंह भागा चला जा रहा है। ये तो उसने कभी न सुना, न देखा, न शास्त्रों में पढ़ा। ये हो क्या रहा है? उसे अपनी आंख पर भरोसा ना आया होगा, उसने आंखें मीड़ी होंगी कि ये हुआ क्या, ये बात क्या, ऐसा तो कभी देखा नहीं। वो बीच में, जैसे भेड़ों में भेड़, वो तो भूल ही गया, भूख प्यास लगी थी, वो तो भूल ही गया, वो भागा। भेड़ें भागी उनके साथ, ये युवा सिंह भी भागता रहा। बामुश्किल बूढ़ा सिंह पकड़ पाया। पकड़ा तो मिमियाने लगा, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा छोड़ दो महाराज, मुझे जाने दो, मेरे सब संगी साथी जाते। उस बूढ़े ने कहा ऐसे नहीं जाने दूंगा, ये तो बड़ा चमत्कार है। तुझे हुआ क्या? तेरा होश खो गया? तेरा होश खो गया वो भी ठीक, भेड़ों को क्या हुआ? ये तेरे साथ खड़ी कैसे? उसने कहा मैं भेड़ हूं, इसमें कुछ भी नहीं हुआ। मैं जरा बड़ी भेड़ हूं, मगर मैं हूं तो भेड़ ही। मेरा रंग ढंग अलग है, ऐसा कभी कभी हो जाता है, लेकिन मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। उसको पसीना उतरने लगा, लेकिन बूढ़ा सिंह छोड़ा नहीं, घसीट के ले गया नदी के किनारे, झुका, खुद झुकाया उसे और कहा पानी में देख। जैसे ही उस नए युवा सिंह ने पानी में दो तस्वीरें देखी, बूढ़े सिंह की और अपनी, गर्जना निकल गई, सिखानी ना पड़ी। ऐसी गर्जना की पहाड़ कब गए कि बूढ़ा सिंह कब गया। बूढ़े सिंह ने कहा अब तू जा, तुझे जहां जाना हो। एक क्षण में सब बदल गया। अब वो भेड़ नहीं था, वो दुख स्वप्न टूट गया, उसे अपने स्वरूप का बोध हो गया। बुद्ध पुरुष यही करते। बुद्ध पुरुष बूढ़े सिंह। कोई तुम में आदमी बन के बैठ गया है, कोई स्त्री बन के बैठ गया है, वो पकड़ पकड़ के ले जाते नदियों के किनारे, कहते जरा झांक के देखो, तुम वैसे ही हो जैसा मैं हूं, वैसा ही अमृत तुम में भरा जैसा मुझ में, वैसी ही भगवत्ता तुम में जैसी मुझ में। जरा देखो मेरी शक्ल, अपनी शक्ल पहचानो। न तुम स्त्री हो, न तुम पुरुष हो, तुम चैतन्य हो। न तुम जवान हो, न तुम बूढ़े हो, न तुम दीन हो, न दरिद्र हो, न अमीर हो, न तुम कोरे हो, न काले हो। तुम निराकार, निर्गुण हो। इस बूढ़े महावत ने शायद बुद्ध से ही यह बात सीखी होगी, निश्चित बुद्ध से ही सीखी होगी। इस हाथी को भी जानता था, फिर बुद्ध की चर्चाओं में सूत्र पकड़ा गया होगा। आया बूढ़ा महावत, उसने अपने पुराने अपूर्व हाथी को कीचड़ में फंसे देखा। ऐसी दुर्दशा उसने कभी देखी नहीं थी, सोचा भी नहीं था।
सपने में नहीं सोचा था कि यह अपूर्व शक्तिशाली हाथी इतना दुर्बल हो जाएगा कि कीचड़ से ना निकल सके, कीचड़ से ना निकल सके। जो किसी भी युद्ध व्यूह से बाहर निकल आया था, उसे एक दिन कीचड़ के साथ मात खानी होगी। वह हंसा। क्यों हंसा? हंसा होगा देख के जगत की स्थिति। ऐसे सबल दुर्बल हो जाते, ऐसे धनवान दरिद्र हो जाते, ऐसे सम्राट भिखारी हो जाते, ऐसे जवान थे अर्थियों पर लद जाते। हंसा देख के ये भी कि ये भूल कैसे गया, अपना स्मरण इसे नहीं रहा कि मैं कौन हूं, कैसे ये विस्मृति हुई। बड़े युद्धों का विजेता, हाथियों में सम्राटों जैसा सम्राट, ये हस्तिराज, इसे भूल कैसे हो गई। यह आज कीचड़ से नहीं निकल पा रहा है, इसे अपनी स्मरण, अपनी स्मृति बिल्कुल ही चली गई, इसलिए हंसा होगा। और उसने किनारे से संग्राम भेरी बजवाई। बुद्ध के पास यही सीखा होगा, युद्ध बाजे बजवाए। जानता था इस हाथी को कि शायद वो संगीत सुन के इसे याद आ जाए। इसलिए तो सत्संग का मूल्य है। सत्संग का अर्थ होता है शायद किसी बुद्ध पुरुष के पास बैठ के तुम्हें अपने बुद्धत्व की याद आ जाए। शायद किसी सद्गुरु के पास बैठे बैठे तुम्हें याद आ जाए कि जो इस व्यक्ति के भीतर है वही मेरे भीतर भी तो है। मैं नाहक परेशान हो रहा, मैं नाहक चिंतित उदास हो रहा, मैं नाहक हताश हो रहा। शायद किसी खिले हुए फूल को देखकर बंद कली को भी खिलने का सपना पैदा हो जाए। शायद किसी जले दिए को देखकर बुझे दिए को भी स्मरण आ जाए कि मैं भी जल सकता हूं। तेल है, बाती है, सब है, कमी क्या है। इस बूढ़े महावत ने बड़ी कला की, बड़ा होशियार रहा होगा, बड़ा बुद्धिमान रहा होगा। बैंड बाजे बजवा दिए। उन बैंड बाजों की चोट हाथी भूल ही गया होगा कैसी कीचड़, कैसा तालाब। एक क्षण को जैसे सारी बात विस्मृत हो गई, भविष्य अतीत सब विस्मृत हो गया। उन बैंड बाजों की चोट में वर्तमान में आ गया होगा, देह को भूल गया, जाग गई भीतर की स्मृति कि मैं कौन हूं। महाबलशाली हो गया। युद्ध के नगाड़ों की आवाज सुन जैसे अचानक बूढ़ा हाथी फिर जवान हो गया और कीचड़ से उठकर किनारे पर आ गया। बुद्ध का बड़ा प्रसिद्ध वचन है, तुम वही हो जाते हो जो तुम सोचते हो कि तुम हो। पुरानी बाइबल कहती एज ए मैन थिंकेथ, जैसा आदमी सोचता वैसा ही हो जाता। तुम्हारा विचार ही तुम्हारी नियति है, तुम्हारा विचार ही तुम्हारा भाग्य निर्माता है।